हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको नीट की तैयारी करना है और गांव से है, हिंदी मीडियम से है, तो तैयारी कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि तैयारी अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है, कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए, तो आप लोग बेटा क्लास 10th से ही अपने नीट के हिसाब से तैयारी करें। अब आप लोग कहोगे कैसे, गांव में तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, कैसे करेंगे हम लोग तैयारी, हमें तो डॉक्टर भी बनना है, हिंदी मीडियम से भी हैं, तो क्या करें। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी पढ़ोगे प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। एनसीईआरटी ही पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, तो करना क्या है, आपको क्लास 10th में जैसे ही आओ, क्लास 9th से ही करो वैसे तो, लेकिन फिर भी क्लास 10th में जैसे ही आओ, आप लोग क्लास 10th में साइंस हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, इनकी जो भी बेसिक है सब कुछ पढ़ो। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक आप लोग मजबूत करो। जब आप लोग बेसिक मजबूत कर लेंगे तो क्या होगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में समझने में आसानी होगी, बायोलॉजी समझने में आसानी होगी। बायोलॉजी तो फिर भी कवर कर लेते हैं बच्चे, दिक्कत कहाँ आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगे, जब आपका जो बेसिक मैथ्स है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है ना, और बेसिक जो नॉलेज है वो स्ट्रांग होगी, तब आपके एमसीक्यू हैं बेटा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको क्लास 10th से ही साइंस मैथ इनके जो बेसिक होते हैं ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। और जैसे ही आप लोग 11th में आओ तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनको बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि हमारा बोर्ड नहीं है तो नहीं पढ़ोगे। जब तक आप क्लास 11th को अच्छे से मजबूत नहीं करोगे बेटा, क्लास 12th के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा 11th पर भी, क्योंकि 11th आपका बेस होता है। ठीक है ना, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, यानी मात्रक एंड मापन हो गया। ठीक है ना, वो जो पीछे वाले चैप्टर होते हैं मोशन वाले, गति वाले, ये सभी ना आपके बेस है। ठीक है ना, तो ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में हो गया बेसिक 11th है। ठीक है ना, तो सबसे ज़रूरी है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ठीक है ना, सारे सूत्र हैं, कुछ सूत्र हैं वो आपको याद होना, टिप पे याद होना। ठीक है ना, समझ में आया। तो आपको फोकस करना पड़ेगा एनसीईआरटी पर, और फोकस करना पड़ेगा बेटा किस पर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन पर। जब आपका इन पर फोकस होगा, और आपको रटना नहीं है बल्कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है ना, तो अगर आपके गांव में, आप गांव से हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको कोचिंग नहीं है, क्लासेस नहीं है, आपके पास मोबाइल हो तो ठीक है, मोबाइल हो तो उसके थ्रू आप लोग काफ़ी हिंदी मीडियम के चैनल्स है वहाँ पे पढ़ सकते हैं। भाई मैं भी पढ़ा सकती थी, बट मेरे पास एक प्रॉब्लम है, बोर्ड नहीं है। जैसे बोर्ड आएगा मैं भी क्लासेस स्टार्ट करूँगी, बट बायोलॉजी की जो क्लासेस है मैं आपको प्रोवाइड करूँगी 2027 नीट के अंदर फ्री, जूलॉजी के। ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम होने वाला है आपका मई में, तो अभी तो कोई स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो बेटा आपको एक ही कहूँगी, क्लास 10th से ही कमांड अपनी मजबूत करें, कमांड बनाएं, क्लास 10th से ही पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप लोग क्लास 10th से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप क्लास 12th के साथ साथ ही आप लोग नीट का एग्ज़ाम क्या है क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो कुछ बच्चे होते हैं जो आप लोग देखते होंगे कि क्लास 12th के साथ साथ नीट में भी अच्छी रैंक लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि वो पहले से उनका गोल होता है, टारगेट होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना है। आधे से ज़्यादा बच्चे इसलिए डॉक्टर नहीं बन पाते हैं कि उनका पहले से गोल है वो क्लियर नहीं होता कि हमें डॉक्टर ही बनना है, हमारा एक ही टारगेट है, हमें नीट निकालना है और डॉक्टर बनना है। जब आपका आधे से ज़्यादा नीट तो क्लियर तभी हो जाता है जब आप पहले से ही प्लानिंग में होते हैं। क्लास 10th से ही बच्चे प्लानिंग करते हैं, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादातर निकल जाता है। ठीक है ना, तो आपको कोशिश करना है, पहले से आपका एक ही गोल होना चाहिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसी पर कमांड करें। ठीक है ना, कोई भी डाउट है नीट से रिलेटेड आप लोग कमेंट कर देना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मैं गांव में हूँ अभी, और पापा का एक्सीडेंट हो गया, मम्मी का ऑपरेशन हो गया, तो सब कुछ काम देखना है, तो अभी मैं गाँव में हूँ और अभी मैं कुछ काम कर रही थी खाना बनाने का। तो मैंने सोचा इसी बीच, टाइम वैसे ही नहीं है, इसी बीच मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है।
ठीक है ना। कोई भी सवाल है, जवाब है, कमेंट कर देना। और डिजिटल वोट के लिए मैं आप सभी लोगों से मदद मांग रही हूँ। जो भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग डोनेशन ज़रूर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, जिससे कि मैं गरीब बच्चों का सहारा बन सकूँ। ठीक है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम की क्लासेस देते हैं, नीट की, नर्सिंग की। मैं हिंदी मीडियम की क्लासेस दूंगी और इंग्लिश वाले बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम की क्लासेस दूंगी। मेरा फोकस मेन रहेगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, ठीक है, उन्हें आगे बढ़ाने का। ठीक है, क्योंकि डरते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। और मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी हम लोग ये समझो कर्ज में हैं। मम्मी का ऑपरेशन हुआ, पापा का एक्सीडेंट हो गया अचानक, और बहुत सारी समस्या। इसलिए आप सभी लोगों की मदद से मैं एक डिजिटल बोर्ड लूँगी और आप सभी लोगों की, आप सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए ही मैं ये चीज़ कह रही हूँ। ठीक है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैं आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगी। ठीक है ना। तो वीडियो बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर बच्चों। जितना हो सके अपनी जीवन में पढ़ाई के लिए उतना समय निकालें। और कुछ भी चीज़, ठीक है, ज़्यादा इतनी भी नहीं होती कि हम उसे कर ना पाएँ। अगर हम लोग ठान लें तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्लास 10th से ही फोकस करना पड़ेगा अगर सच में आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कंपटीशन हाई है। अगर आप लोग पहले से बेहतरीन तैयारी करेंगे तो आप लोग 12th के साथ साथ ही नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।